से चला रहा है। सतयुग में भी आया, त्रेता में भी आया, द्वापर में भी आया, कलयुग में भी आया। चारों युग में पूजा होते आ रहे हैं, लेकिन कुछ कालों के बाद पूजा के जगह में पूजा ही चालू हो गया। अश्वमेध यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, मत्स्य यज्ञ, नर में, गौ में अनेक प्रकार की यज्ञ का आयोजन हुआ और उस यज्ञ में हिंसा करना चालू कर दिया। तो हिंसा को रोकने के लिए सत्यलोक से सत्य पुरुष को संसार में आना पड़ा। जब सत्यलोक से सतपुरुष संसार में आता है तो वो सतपुरुष का नाम सदगुरु हो जाता है। सतगुरु, सत्य का गुरु है, सत्य का गुरु, त्रिकालवादी, तीनों काल में कभी परिवर्तन नहीं होता। तो सत्य गुरु संसार में आए और जहां लोग यज्ञ करते थे वहां जाके खड़ा हुए और पूछे, भैया आप लोग क्या कर रहे हो? लोगों ने कहा हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, पूजा का काम कर रहे हैं। तब साहब कहते हैं पूजा हो रहा है कि पूजाई, धर्म हो रहा है कि अधर्म? लोगों ने उत्तर दिया धर्म का काम हो रहा है, पूजा का काम हो रहा है। तब साहब ने डंके के चोट से कहा, धर्म करत जहाँ जीव धक है, अकर्म कर मेरे भाई, जो तेरे को ब्राह्मण कहिए तो काको कहे कसाई। अगर धर्म के आड़ से अगर पशु प्राणी का वध करते हो तो आप धर्म की मानने वाला नहीं हो, अधर्म के मानने वाला हो और आप कसाई हो। लोगों ने कहा हम लोग तो मारते नहीं हैं, मरवाते हैं कहाँ? कसाई उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो मारता है। हमारे महापुरुषों ने कहा कसाई केवल मारने वाला को नहीं कहते, बल्कि कसाई 8 प्रकार के होता है। 8 प्रकार के कसाई। पहले कसाई जिन उंगली बताई है, दूसरे कसाई जिन केरवा लगाई है, तीसरे कसाई जिन घर में लाई है, चौथे कसाई जिन काट के बढ़ाई है, पांचवे कसाई जिन काट के टुकड़ा टुकड़ा कीने, छठवां कसाई जिन राम की बढ़ाई है, सातवें कसाई जिन राम के परोस ने, 8वां कसाई जिन मारी मोड़ के खाई है। 8 प्रकार के कसाई और गिनती किन है व्यास, और जीव मार के भक्षण किन है तो सकल धर्म के नाश। तुम्हारा धर्म का नाश हो गया। साहब कहते हैं आप देवता के पुजारी नहीं, आप तो भूत प्रेत मणिमसान की पुजारी है। क्यों? आप लोग कहते हैं कोई भी अस्पताल में मर गया तो उसका आत्मा भड़क रहा है, गरुड़ पुराण कराओ, वितंजा यज्ञ कराओ, कभी पंथी लोग कहते हैं चलावा चुनका कराओ, तब उसकी आत्मा को शांति देगा। यहाँ तो जिंदा को मुर्दा करते हो, वो जीव कहाँ जाएगा? वही भूत योनि में जाता है। अब भूत बन के सताता है तो लोग कहते हैं देवता सता रहा है। देवता नहीं सता रहे, तो हत्या किया वो सता रहा है। साहब कहते या ब्रह्मभूत सकल जब खाया, और जिन जिन पूजा तीर जहराया, खंडन पिंडन काम नहीं देखा, काट काट में कौतुक यहाँ, कहाँ कबीर सुनो न रोई, और भूतवा की पूजा भूतवा। तो भूत का पूजा करते हो, मणिमसान की पूजा करते हो, कोई भगवान की पूजा नहीं करते हो। तो ऐसे हिंसा को रोकने के लिए साहब ने ये नारियल का निर्माण किया। नारियल देख रहे हो, ये नारियल मुंडी के पृथ्वी में बना हुआ है। 2 आँखी 1 मुंह का निशान है। और मुंडी के पृथ्वी में क्यों बनाया? क्योंकि मुंडी को काट के अग्निकुंड में डालते थे और धड़ को अपने लोग खाते थे। ऐसे हिंसा को रोकने के लिए, जीवन को रोकने के लिए साहब ने नारियल का निर्माण किया। बिना बीज के वृक्ष है, बिन धरती अंकुर। आप लोग हल्ला शांत करिए। अदना हो बदना हो, सुख शांति प्राप्त करना चाहते हो तो जीव के बदले नारियल चढ़ा देना, तुम्हारा काम पूर्ण हो जाएगा। लेकिन हिंसा मत करना, हिंसा करना पाप है। जीव मत मारो बाप रे, सबका एक है प्राण, हत्या कभू न छूटी है, कोटि सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए, बहुत ले देवे कान, तीरथ गए न बाची हो, जो कोट हीरा दे दान। करोड़ों की हीरा दान करने के बाद भी पाप से नहीं बच पाओगे। तो हिंसा को रोकने के लिए साहब ने नारियल का निर्माण
नारियल की उत्पत्ति सुनो, बिना बीज के वृक्ष है, और बीज धरती अंकुर। नारियल को बिना बीज का वृक्ष माना गया है। कैसे? जितने भी बीज हैं पक जाने के बाद पानी और मिट्टी के द्वारा अंकुर होता है, लेकिन नारियल जब पक जाता है तो नारियल को बो करके देखो, खेत में पानी पिला के देखो, नारियल जगता है। ये विपरीत है। जितने भी बीज है वो पकने के बाद जगता है, लेकिन नारियल पकने के बाद नहीं जगता, ये कच्चे में जगता है। और कच्चे में भी जगता है तो इनको पानी और मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। ये विपरीत है। इसलिए लाखों करोड़ों प्रकार की फल है, लेकिन इस नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल, सबके राजा फल ये है नारियल। तो अदना बदना सुख शांति प्राप्त करना चाहते हो तो नारियल 3 बार घुमाना, हृदय में लगाना, शीश में लगाना और कहना, हे सद्गुरु मेरे अमुक काम है, इस काम को पूर्ण करो। तो आपका सुमरन नारियल में आएगा, नारियल के माध्यम से यज्ञ में चढ़ेगा और यज्ञ के माध्यम से गुरुजन के हाथ में आएगा, और गुरुजन नाम सुमरन के द्वारा जब उस नारियल का चढ़ावा करेगा और प्रसाद के रूप में एक एक टुकड़ा सबको बांटेगा, तो सबके अंदर जो साहिब हैं जब भोग लगाता है तो अंतःकरण से आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे तुम्हारा काम सिद्ध होता है। ये चढ़ाने का मतलब है। 3 बार ऐसे घुमाने का मतलब भी है। 3 के बीच हमारा जन्म, 3 के बीच मृत्यु, 3 ताप, 3 दोष, मल विक्षेप और त्रिदोष होता है। 3 ताप, जीव संबंधी ताप, दैविक संबंधी ताप, भौतिक ताप। ये तीनों ताप को दूर करने के लिए 3 बार नारियल घुमाया जाता है। ये कलश देख रहे हैं, कलश किसका प्रतीक है? वेदों में यजुर्वेद का प्रमाण, ध्रुव एवं केतु का निर्माण, ज्ञानों में मूल ज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसमें 5 बत्ती जल रहा है, 5 ज्ञान इंद्रिय के प्रतीक, 5 पत्ता, 5 कर्म इंद्रिय के प्रतीक, लोटा में जल खंड का पोजीशन भाग, कुल मिलाकर के कलश का निरूपण हमारा शरीर का प्रतीक है। तो शरीर के लिए माता कौन है? तो माँ है, इसलिए माता का स्थान है। आरती ऋग्वेद का प्रमाण, गुरु धर्मदास गुरु का निर्माण, ज्ञानों में पुराण ग्रंथों के नाम से जाना जाता है। ये आरती हमारा जो जल रहा है वो प्रकाशित आत्मा का प्रतीक है। आत्मा कैसे है? तो प्रकाश स्वरूप। और आत्मा का स्थान फूल पे है, जीव का स्थान फूल पे। तो माँ की गर्भ में फूल होता है, जब जीव उस फूल में प्रवेश करता है तब ये पिंड का निर्माण होता है। तो आरती आत्मा का प्रतीक है। तो आत्मा जब संसार की आसक्ति में बंधा होता है तो वह जीव कहलाता है, और संसार की आसक्ति से ऊपर उठ जाता है तब वही जीव शिव हो जाता है। इसलिए शिव का स्थान भी माना गया है। बंध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। तो कलश हमारा शरीर का प्रतीक, आरती हमारा आत्मा का प्रतीक, हमारा शरीर का निर्माण हो गया। आप सुंदर रूपवान है, पदवान है, धनवान है, गुणवान है, सारी वाण से सुसज्जित है, लेकिन अगर हमारा वाणी ठीक नहीं होगा, रूप पद से कोई कीमत नहीं। यहाँ अमृत जल रखा गया है, अमृत के प्रतीक। वेदों में सामवेद का प्रमाण, गुरु में चतुर्भुज उपासन, ज्ञान में टकसारी ज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये अमृत जल जो है अमृत का प्रतीक है। तो अमृत है क्या चीज? तो तुम्हारा वाणी है। मधु वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार से संचय सालय सकल शरीर। वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे आपों शीतल होए। ये वाणी का प्रतीक है। आज बाप बेटे में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, ये लड़ाई होता है केवल वाणी से होता है। इसलिए साहब कहते हैं, काका का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठा शब्द सुनाई के जग यापन कर ले। कौवा किसी को धन हर नहीं करता, पर भी कौवा को गाली देता है, और कोयल किसी को धन नहीं देता, पर भी कोयल को अच्छा मानता है। इसके द्वारा, वाणी के द्वारा। इसलिए वाणी का प्रतीक है। ये गुरु गाती है, ये अथर्वण वेद का प्रमाण है, गुरु में सातेजी को का निर्माण है, ज्ञानों में विजय ज्ञान के नाम से जाना जाता है। यहाँ गुरु विराजमान होता है, वो नर के रूप में नारायण होता है। गुरु मुक्ता में जीव को 84 बंदी छोड़, मुक्त परवाना दे के, गुरुजन से तिनका तोड़ देहो परवाना, तब हम पाएंगे पद निर्वाणा। यहाँ गुरु विराजमान होता है, ये भवसागर से पार लगाने वाला नाविक होता है।
जैसे नदी से पार होना है तो नाव की जरूरत होता है और नाविक की जरूरत होता है। नाव और नाविक के माध्यम से आसानी से इस पार से उस पार चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भवसागर रूपी नदी से पार होना है तो यज्ञ क्या है? यज्ञ एक नाव है और यहाँ गुरु विराजमान है, वो नाविक है। तो किसके द्वारा पार हो जाता है? तो नाम के द्वारा। शब्द जहाज कबीर का, सदगुरु खेवन हार, कोई कोई हंस उबार है पल में नहीं छोड़ा। तो शब्द के द्वारा, सुमरण के द्वारा, नाम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ये भवसागर से जीव का उद्धार करते हैं। इसलिए इसे गुरु पूजा भी कहा जाता है। गुरु पूजा धातव्यम अत्रस्वरम पूजनम करुणम यथा शक्तिम साकामिकम भवे। पूजा गुरु का कीजिए, सब पूजा जहिमान। जब जल सींचो मूल करो, शाखा पत्र धाय। जैसे जड़ में पानी डाल दो तो शाखा पत्र, डाला पत्र सबको मिल जाता है, ऐसे गुरु पूजा करने से सबकी पूजा हो जाता है। तो हमारे जीवन में गुरु परम उपयोगी है। नाम उक्ता देवंदरवा प्रकृति चरणार सत्यवाद्यम गुरु सेवांगम प्रमुखम जपस तपो व्रतम तीर्थो ज्ञान थे बच्चा गुरु तत्वम ज्ञान सुखम है प्रिया। जप करना